हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम कली वाले लहंगे की कटिंग करते हैं। कली वाले लहंगे की कटिंग करने के लिए मैंने ये 4 मीटर फैब्रिक लिया है जो जॉर्जेट का है और इसके अंदर तारी की और धागे की कढ़ाई की हुई है। तो शुरू करते हैं कली वाले लहंगे की कटिंग करना। कली वाले लहंगे में कलियों की कटिंग करने से पहले साइड में से अपन को 5 इंच का कपड़ा निकाल लेना है। इससे हम नेफा तैयार करेंगे। जो नेफा अपना 2 इंच का होएगा और जो अपनी 1 इंच रहेगी वो सिलाई या फिर मार्जिन में चली जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे 5 इंच मैं मार्क करके यहाँ से 5 इंच का जो कपड़ा है वो मैं निकाल लूंगी, जिससे हम नेफा तैयार करेंगे। मार्क करने के बाद में अब मैं 5 इंच फैब्रिक की कटिंग कर लेती हूँ। नेफे के लिए फैब्रिक को निकाल लेने के बाद में अपन को कपड़े को लंबाई के अकॉर्डिंग जितनी कलियों का अपन को लहंगे को तैयार करना है उतनी कलियों के अकॉर्डिंग हम लहंगे को फोल्ड कर लेंगे। तो फ्रेंड, जिसको 8 कलियों का लहंगा तैयार करना होता है तो वो इसको 8 बार फोल्ड करेंगे। जिसको 16 कलियों का लहंगा तैयार करना होता है वो 16 बार फोल्ड कर लेंगे। तो मुझे यहाँ पर 16 कलियों वाला लहंगा तैयार करना है, तो मैं इसका फैब्रिक को 8 बार फोल्ड कर लेती हूँ। 8 बार फोल्ड करने के बाद में 16 कलियाँ निकल के आ जाएंगी। कपड़े को फोल्ड कर लेने के बाद में अपन को लेंथ लेनी होती है जितने। तो यहाँ पे जो मेरी कमर है वो है 46 को मैंने 16 से डिवाइड किया है तो अपना आया है 2.8। तो 2.8 में अपन यहाँ पे 3 इंच यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ऊपर की ओर बीच सेंटर के अंदर 3 इंच ड्रॉ करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अपनी कलियों की सिलाई के अंदर भी जाएगा। तो इस तरह से अपने पहले ये सेंटर निकाल लिया है। सेंटर से 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच उधर, तो अपना ये 3 इंच यहाँ पे मार्जिन आ जाएगा। इस तरह से मार्क कर लेंगे हम। इस तरह से मार्क अपन कर लेंगे। अब हमको क्या करना है, फीते की सहायता से अपन को अपना अपर पॉइंट है उसको लोअर पॉइंट से मिलाना है। इस तरह से पहले फीते को इस तरह से अपन एडजस्ट करेंगे, उसके बाद में डॉट डॉट से अपन इसको मिलाएंगे। इस तरह से सेम प्रोसेस ही हम इस साइड अप्लाई करेंगे। इस तरह से ये अपनी कलियों का जो नाप है वो अपन ने फैब्रिक के ऊपर ड्रॉ कर लिया है। मेजरमेंट लेने के बाद में हम अब कलियों की कटिंग करेंगे। जितनी लेंथ का लहंगा हमको तैयार करना है उसमें से 2 इंच अपन को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे मुझे जो लहंगा तैयार करना है वो करना है 40 इंच का। 40 इंच में से मैं 2 माइनस कर दूंगी नेफे के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 38। तो 38 के ऊपर मैं कर लूंगी मार्क। इस तरह से 38 के ऊपर मार्क करने के बाद में 1 इंच मैं यहाँ पे मार्जिन के लिए ज़्यादा ले लेती हूँ, क्योंकि ऊपर भी नेफे के अंदर भी जाएगा आधा इंच और आधा इंच वापस फोल्ड करने में भी लगेगा। इस तरह से मार्क कर लेती हूँ मैं 39 पे। मार्क करने के बाद अब मैं इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दूंगी।
एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो चुका है। ये अपने लहंगे की लेंथ आ चुकी है। लंबाई का नाप लगाने के बाद में अब हम कलियों का नाप लगाएंगे। कलियों का नाप लेने से पहले अपन को अपनी कमर का मेजरमेंट लेना होता है। तो जितनी अपनी कमर होती है उसको जितनी बार अपन ने कपड़े को फोल्ड किया है उससे डिवाइड करना होता है। जो 8 कली का बनाना चाहता है वो कमर को 8 से डिवाइड करेगा, और जो 16 कलियों का बनाना चाहता है वो 16 से डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे मैंने 16 कली वाला घाघरा बनाया है, तो मैं कमर का 16वां हिस्सा यहाँ पे ड्रॉ। तो यहाँ पे जो मेरी कमर है वो है 46 को मैंने 16 से डिवाइड किया है, तो अपना आया है 2.8। तो 2.8 में अपन यहाँ पे 3 इंच यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ऊपर की ओर, बीच सेंटर के अंदर 3 इंच ड्रॉ करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अपनी कलियों की सिलाई के अंदर भी जाएगा। तो इस तरह से अपने पहले ये सेंटर निकाल लिया है। सेंटर से 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच उधर, तो अपना ये 3 इंच यहाँ पे मार्जिन आ जाएगा। इस तरह से मार्क कर लेंगे हम। इस तरह से मार्क अपन कर लेंगे। अब हमको क्या करना है, फीते की सहायता से अपन को अपना अपर पॉइंट है उसको लोअर पॉइंट से मिलाना है। इस तरह से पहले फीते को इस तरह से अपन एडजस्ट करेंगे, उसके बाद में डॉट डॉट से अपन इसको मिलाएंगे। इस तरह से सेम प्रोसेस ही हम इस साइड अप्लाई करेंगे। इस तरह से ये अपनी कलियों का जो नाप है वो अपन ने फैब्रिक के ऊपर ड्रॉ कर लिया है। मेजरमेंट लेने के बाद में हम अब कलियों की कटिंग करेंगे। मार्क के बाद में अपन ने कलियों को इस तरह से काट लिया है। अब हम इस तरह से कलियों को उल्टा कर लेंगे और सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से अपन को यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से सारी कलियों को जोड़ लेने के बाद में हम अस्तर की कटिंग करेंगे, और अस्तर की भी कटिंग जिस तरह से हमने लहंगे की कटिंग की है उसी तरह से होगी, और उसको भी इसी तरह से हम स्टिच कर लेंगे। स्टिच कर लेने के बाद में कलियों वाले इस लहंगे की जो फाइनल लुकिंग आई है वो इस तरह का आया है। देखिए, लहंगे के अंदर कलियों को अटैच करने के बाद में और अस्तर को अटैच करने के बाद में लहंगे को नीचे से कड़ा करने के लिए मैं ये वाला बुकरम यूज़ करूँगी, जिसको पहले प्रेस से मैं कपड़े की चिपकाऊंगी, फिर लहंगे के बॉटम में अटैच करूँगी, और बॉटम के साथ में ये वाले जो अपनी गोटे की लेस है उसको भी साथ में अटैच करूँगी। तो फाइनल लुक अपना लहंगे का इस तरह का रहेगा। इस तरह से हमारा 16 कलियों वाला जो लहंगा था वो बनकर तैयार हो चुका है। फाइनल लुक देखिए कितना सुंदर आया है। और जो अपन ने लेस की जो नीचे डिज़ाइन लगाई थी, गोटा पत्ती की लेस के लगाई थी, उसका भी लुक देखिए फ्रेंड्स किस तरह से निकल के आया है।
इस तरह से हमारा जो लहंगा है वो बनकर तैयार हो चुका है। देखिए इसका फाइनल लुक। ये है हमारे लहंगे का फाइनल लुक। इस तरह से हमारा 16 कलियों वाला लहंगा बनके तैयार हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।